हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस चैनल। आज आप लोग के साथ न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो होगा कॉलेज रिलेटेड अपडेट होगा। इस कॉलेज रिलेटेड अपडेट में मैं वैसे स्टूडेंट से रिलेटेड बात करने वाला हूँ जो स्टूडेंट पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं या वेट कर रहे हैं लेने का, ठीक है। और जो सेशन होगा 2022 से 24 होगा। तो फाइनली मगध यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे लिंक को एक्टिव कर दिया गया है ताकि जो भी स्टूडेंट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 से 24 वाले सेशन में फाइनली वे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है एडमिशन का सभी कॉलेज के लिए, जो भी कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और वे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी का एमए, एमएससी, एमकॉम का पढ़ाई करवाती है, वैसे जो स्टूडेंट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है उस वीडियो में जानेंगे। और जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। अगर आप मोबाइल से भी इसे अप्लाई करोगे, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको A to Z पॉइंट बताने वाला हूँ, यानी आप एडमिशन फॉर्म से चलना है और आपको पेमेंट कैसे करना वो भी बताऊंगा, और आपका लास्ट डेट कब होगा फॉर्म भरने का ये भी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे चलना है। तो मैं वेबसाइट का नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ, जनता डिजिटल स्टूडियो। इस वेबसाइट से बेनिफिट है बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि वेबसाइट को सर्च करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे वन प्लेस वेबसाइट पे है, ठीक है। यहाँ पे आप जनता डिजिटल स्टूडियो देख रहे होंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फाइनली एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन होगा, जो ये पॉपअप आएगा इसे बंद कर देना है, ठीक है। गो टू ऑल कॉलेज वेबसाइट है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन होगा, जहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जो ऑप्शन होगा कॉलेज वेबसाइट, उस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फाइनली अब आपको मगध यूनिवर्सिटी का वेबसाइट सर्च करना है। तो कैसे करना है, क्योंकि अब मगध यूनिवर्सिटी वेबसाइट कहाँ पे मिलेगा, तो मगध यूनिवर्सिटी है गया में, तो गया वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मगध यूनिवर्सिटी का पोर्टल दिखेगा, पोस्टर दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। फाइनली हम लोग मगध यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल से फॉर्म भरते हैं। तो मोबाइल से फॉर्म अगर भरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मोबाइल में ओपन कीजिएगा तो राइट साइड में तो आपको 3 लाइन दिखेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन एग्जामिनेशन करके ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको एडमिशन एग्जामिनेशन दिखेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ये एडमिशन कब तक लिया जाएगा। ये जो पीजी का एडमिशन है आपको 10 मार्च तक फॉर्म को भर देना है, वो भी रात 10 बजे तक। 10 मार्च 2024 लास्ट डेट है और रात 10 बजे तक ये फॉर्म को भरा जाएगा। मे भी एक्सटेंड किया जाए डेट, वो बात की बात है। अगर एक्सटेंड करेगा तो आप लोग को नोटिस जरूर मिलेगा। अब अप्लाई करना कैसे है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई फॉर पीजी एडमिशन। इसके नीचे एमए, एमएससी, यहाँ पे एमकॉम होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एमकॉम होगा, ठीक है। यहाँ पे बीकॉम लिखा गया है, राइटिंग मिस्टेक है, ये सुधर जाएगा, ठीक है। एमए, एमएससी, एमकॉम होगा यहाँ पे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी एडमिशन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, आप खुद से भी ये प्रोसेस कर सकते हो अगर किसी कैफे में नहीं जाना चाहते हो। अब आपको क्या करना, 1 by 1 में फील्ड बताऊंगा, 1 by प्रोसेस बताऊंगा, आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको वैसे इंफॉर्मेशन फिलअप करना है जो आपका ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे हो, ग्रेजुएशन के एडमिट कार्ड पे हो, वैसा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है, एकदम सही। तो सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट का नेम। कैंडिडेट का नेम कहने का मतलब है कि आपको वैसे स्टूडेंट का नेम यहाँ पे फिलअप करना जो एडमिशन लेने वाले हैं। कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट का मदर नेम, ठीक है। कैपिटल लेटर में फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम सब कैपिटल लेटर में होगा। अब कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन में जो डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी 10th में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इस पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। तो जेंडर सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट 1 पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, इसमें आप मेल लिख दीजिए। तो मेल आपको दिख गया, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। रिलीजन में आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हिंदू लिख दीजिए, यहाँ पे सिंपल आपको हिंदू दीजिएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए।
इसके बाद आपको कैटेगरी में आपको जिस भी कैटेगरी का है, जनरल है तो जनरल लिखिए, ठीक है। अगर BC1 है तो BC1 लिख सकते हैं। यहाँ पे BC1 BC2 है, जो भी कैटेगरी में आप होंगे BC1 में तो BC1 सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी, ठीक है। सब कैटेगरी में एक ऑप्शन न्यू ऐड किया गया गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका विजुअली दिव्यांग है, हियरिंग दिव्यांग है, ठीक है, ऑर्थोपेडिकली दिव्यांग है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल भी है। मान लो कि इस चारों ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से कोई भी आप नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करना है। लेकिन जो लड़कियां किसी भी कास्ट की लड़कियां हो, किसी भी कैटेगरी की लड़कियां हो, अगर सब कैटेगरी में लड़की है तो लड़की आपको सिलेक्ट करना। अब क्यों सिलेक्ट करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि लड़कियों को मिलता है कभी कभी छूट, तो इस पे आपको छूट मिलने की चांस बनी रहेगी, ठीक है। माइनॉरिटी कैटेगरी है, अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो यस कर देना है, नहीं तो आप नो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आप इसे खुद रीड कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ कौन से स्टेट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट वन पे क्लिक करना है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार सिंपल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही बिहार क्लिक कीजिएगा तो आप परमानेंट एड्रेस में भी बिहार आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास आधार संख्या होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार संख्या नहीं है या आधार नंबर आपके पास नहीं है तो आप बनवा ले, ठीक है। आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना ही डालना है। चलो अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर देखो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिहार आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने डोमिसाइल स्टेट में बिहार सिलेक्ट कर दिया है, इसलिए आपको बिहार दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे असम कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार कीजिएगा तो आपको वही स्टेट दिखाएगा जो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बिहार सिलेक्ट किया, इसलिए बिहार यहाँ पर दिख रहा है। अब बिहार स्टेट है आपका, बिहार में भी जिले हैं, 38 जिले हैं। तो 38 जिले में से कौन से जिले के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे इतने सारे जिले दिए, जिस जिले के आप होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लो कि मैं यहाँ पे औरंगाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना, औरंगाबाद का तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, औरंगाबाद के किस जगह के रहने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट औरंगाबाद ही लिखता हूँ। आप गया के होंगे तो गया लिखिएगा, औरंगाबाद के तो औरंगाबाद लिखिएगा, ठीक है। अब औरंगाबाद का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर दे देना है। पिन कोड 6 डिजिट के होते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि जो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है, तो यहाँ पे आपका इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो भी एड्रेस आपने इधर लिखा होगा ऑटोमेटिक इधर फिल हो जाएगा। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। सॉरी, मोबाइल नंबर अब यहाँ पे है। तो मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर बताना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिएगा सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। चलो अब बात करते हैं एजुकेशनल, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट फाइनल एजुकेशनल डिटेल। अंडर ग्रेजुएट कहने का मतलब है BA BSc BCom, यानी जिसको आप लोग UG भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप MSc MCom में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपका अंतिम पढ़ाई क्या होगा, तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए होगे, आर्ट्स से, साइंस से, किसी से भी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो आपको देखना है, ठीक है। अब आपने ग्रेजुएशन तो किया है, तो आपका ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज का नेम आपका होगा। यहाँ पे आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से आता है, तो कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है आपका कॉलेज, तो आपका यूनिवर्सिटी का नेम होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है भाई, आपका पार्ट 3 में यानी पार्ट 1 में, सॉरी ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया होगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उन लोग के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि उन लोग के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही नहीं है, यानी पंजीकरण संख्या होता ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे भरने से पहले आपको अपने कॉलेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पे आपको मालूम करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन आया है या नहीं आया है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा तो वहाँ से लेना, यहाँ पे फिलअप करना। अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके लिए एक और ऑप्शन होता है N/A, ठीक है, इसको आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होगा आया हुआ तो आपका जो फाइनल जो सर्टिफिकेट होता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट निकालते हो 3 साल 4 साल के बाद, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के कारण नहीं निकल पाएगा। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट है रोल नंबर। अब कंफ्यूजन यहाँ पे है कि रोल नंबर किसका भरे। भाई यूनिवर्सिटी भी रोल नंबर जारी करती है, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी रोल नंबर जारी करता है। तो भाई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, आपका जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको डालना होगा। पार्ट 3 का जो रोल नंबर आपका होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करना है। डिग्री में सिलेक्ट 1 है, इस पे क्लिक करना है। आपने तो ग्रेजुएशन किया है, किससे किया है? बीए ह्यूमैनिटीज से किया है, बीए सोशल साइंस से किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, ठीक है। तो चलो मान लो मैंने बीकॉम को सिलेक्ट किया। बीकॉम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनर्स सिलेक्ट करना है। ऑनर्स पेपर है, इस पे सिलेक्ट करो। बीकॉम आपने कैसे किया? भाई बीकॉम हमने लिया था अकाउंटिंग से, तो अकाउंटिंग आपको दिखेगा। इनकेस किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे बीए सिलेक्ट कर लिया तो बीए का सब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो बीए ह्यूमैनिटी में सिलेक्ट करता हूँ हिंदी। चलो अब हिंदी तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कितने नंबर का आपने एग्जाम दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट है 500 का ही देते हैं, सभी स्टूडेंट 500 का ही मैक्सिमम नंबर होता है। अब आपको मार्क कितना मिला? मान लो कि 500 में आपको 400 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई अपलोड मार्कशीट। आपने यहाँ पर तो नंबर दिया, अपलोड मार्कशीट। अब आपको मार्कशीट अपलोड करना है, तो मार्कशीट आपको पार्ट 3 का अपलोड करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम अभी भी है कि भाई मार्कशीट तो मेरे पास है नहीं, तो कौन सा अपलोड करें, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट किसी के पास नहीं है। तो आपको जो मार्कशीट मिला होगा, नेट से डाउनलोड किए होंगे, तो उसे भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो आपका हो गया ग्रेजुएशन का डिटेल। अब यहाँ आता है कि भाई आपका यहाँ पर डिग्री एमए ह्यूमैनिटी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। ये सेलेक्ट कैसे हुआ? तो सेलेक्ट आपने यहाँ से किया, बीए आपने सेलेक्ट किया। तो अगर आपने डिग्री बीए से किया है तो आपका जो पीजी में एडमिशन होगा वो भी एमए में होगा, ठीक है। मान लो कि ह्यूमैनिटी आप चेंज करते हैं, बीकॉम में आप आ जाते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एमकॉम हो गया। मान लो कि यहाँ पे आपने बीएससी कर लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बीएससी हो जाएगा, ठीक है। बीएससी किया तो आपको फिर ऑनर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा बीएससी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चल जाता हूँ बीए ह्यूमैनिटी में, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एमए मेरा आ चुका। अब यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज में ध्यान रखना, डिग्री, सब्जेक्ट, ग्रुप या कॉलेज का नेम, तीनों फिल करने के बाद ही ऐड बटन पे क्लिक करना। अगर आपने ये तीनों फिलअप नहीं किया, वो ऐड बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट, आपका जो फॉर्म है अच्छी तरह से फिलअप नहीं होगा और दोबारा फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, ह्यूमैनिटी आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब एमए ह्यूमैनिटी में आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? बाय डिफॉल्ट आपका हिंदी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपने जो बीए किया, डिग्री किया, ग्रेजुएशन का आपने ऑनर्स हिंदी रखा था, बाय डिफॉल्ट आपका हिंदी आ जाएगा। यहाँ पे पूरा कंट्रोल आपको यहाँ से किया जा रहा है डिग्री को, पीजी वाले सब्जेक्ट को, ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई आप एमए करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो आपका कॉलेज कौन सा लेना है। कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसे। कॉलेज का ऑप्शन दिख रहा है। अब इतने सारे कॉलेज में पढ़ाई किया जाता है, मान लो मैं सिन्हा कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐड बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कि भाई ये कॉलेज का नेम है, इसने डिग्री एमए यहाँ से करना चाहता है, यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक डिलीट बटन है, मान लो कि आपने 4-5 सेलेक्ट कर लिया और कोई आपको पसंद नहीं तो डिलीट यहाँ से कर सकते हो। अब चलो और कौन से कॉलेज से करना चाहते हो, गया कॉलेज से तो गया कॉलेज भी कर सकते हो, ठीक है। कम से कम आपको 5 से 6 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, 10 कॉलेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको मान लो जेजे कॉलेज से करना चाहते हो, ऐड कर लिए। मान लो कि अब हमें जेजे कॉलेज से नहीं करना, तो इस पे क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। डू यू वांट टू रिमूव, तो मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आना है नीचे। अब आपको फोटो अपलोड करना। फोटो आपको 20 KB का होना चाहिए, लिमिट है 20 KB का, 20 KB या 20 KB का नीचे का होना चाहिए, 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा। अब अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका फोटो दिखेगा, मेरा फोटो यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, ओके। तो मेरा यहाँ पर दिख चुका। अब मैं सिर्फ फोटो भी ले लेता हूँ, मैं डेमो वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं फोटो भी ले लिया, ठीक है। अब दोनों अपलोड होने के बाद अब आपसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे ये जो रैंडम नंबर दिख रहा है ना, इसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यस आई एम एग्री टू अबव, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो अब जो सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद क्या प्रोसेस है उसे देखते हैं।
सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है आपके मोबाइल पर भी ये भेज दिया जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना। तो चलो मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे ओपन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मोबाइल पर भी चला गया होगा। अब क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्लीज लॉग इन ऑन 29/2/2024 डाउनलोड द प्रिंट द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आज आपने फॉर्म भर दिया है, अब जो प्रिंट आपको लेना है 29/2/2024 को डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना एप्लीकेशन। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रोसेस है आगे का। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।